नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बाबू सभागार में आयोजित विकास मित्रों के क्षमता वर्धन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि रविदास जी और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। संत रविदास जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी इस अवसर पर नमन करता हूं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से हमने समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या फिर अति पिछड़ा या दलित वर्ग हो, सबके हितों में हमने काम किया है। वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम एवं योजनाएं भी चलाई गई हैं। महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई थी, जिससे महादलित वर्ग के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है और प्रतिवर्ष उसमें 5% की वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सत्तारूढ़ पार्टी जदयू द्वारा उन पर और उनकी पार्टी जनसुराज पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। पीके ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, ना कभी विधायक सांसद बना, ना ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और ना ही मैं आईएएस या आईपीएस रहा। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से है और हम सब जानते हैं कि जिस पर सरस्वती मां की कृपा होती है उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वह उसने अपनी बुद्धि से कमाया है। और उन्होंने आगे कहा कि क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और पैसा गुजरात के लड़कों के पास, ये अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पैसा कहां से ला रहे हैं? इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? अरे भाई, हम लोग को पुष्ट दर पुष्ट लोग बताया कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं, नौकरियां नहीं किए। आज लोग इसी चक्कर में पड़ा है। इतना रुपया आ कहां से रहा? अरे भाई, ये रुपया प्रशांत किशोर के पिताजी का नहीं है, ये रुपया इसी धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है, ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। जगदीशपुर प्रखंड के पुरानी दक्षिणी पंचायत के मकबरा गांव में लगभग 14 घरों पर अतिक्रमण कर बुलडोजर चला गया। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मौके पर जगदीशपुर अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार, स्पेशल टास्क फोर्स एवं जगदीशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां अतिक्रमण हटाकर पुरानी उत्तरी पंचायत के सरकार भवन का निर्माण होना है। जिनके घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने बताया कि हम लोग लगभग 50 वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए ना कोई अपनी जमीन है और ना ही घर है। हम लोग कहाँ रहेंगे? बिहार सरकार को पहले हम लोगों के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तभी खाली करवाना चाहिए, लेकिन बिना व्यवस्था किए ही घरों पर बुलडोजर चला गया। वहीं जगदीशपुर अंचलाधिकारी ने बताया कि इन लोगों को 6 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने इस जगह को खाली नहीं किया, इसलिए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया है।
मुंगेर बालू माफिया का पीछा करते करते बांका जिले के बेलहर थाना की पुलिस मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका चकवारा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब में बेलहर पुलिस ने भी फायरिंग की। घटना की सूचना के बाद दोनों जिले की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा फायरिंग का अब वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल मामला मुंगेर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चकवारा गांव का है। यह गांव मुंगेर और बांका का बॉर्डर क्षेत्र है। साथ ही वहां बदुआ नदी जो बालू माफियाओं का अड्डा बना हुआ है और बालू माफिया और पुलिस के बीच लगातार ये जंग की स्थिति बनी रहती है। कई बार दोनों तरफ से फायरिंग भी की जाती है और वहीं बांका जिला के बेलहर थाना पुलिस के द्वारा अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था कि तभी कुछ बालू लदा ट्रैक्टर मुंगेर जिला के चकवारा गांव की तरफ भागा, जिसका बांका पुलिस पीछा करते हुए चकवारा गांव में घुस गई और इस दौरान उन बालू माफियाओं को बचाने के लिए गांव वालों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद बेलहर पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद दोनों जिला की कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल मामले पर कंट्रोल कर लिया गया है। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार की खरीद करने पर मुंगेर पहुंचे 10 लोगों के साथ हथियार विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग हथियार की खरीद करने के लिए हथियारों को जांच पर रख रहे थे कि इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। हथियार खरीदने का उद्देश्य क्या था, यह भी पता किया जा रहा है कि इन 11 आरोपियों में 2 वो लोग भी शामिल हैं जो पटना के बहुचर्चित इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे हैं और सबूत के अभाव में रिहा कर दिए गए थे। ऋतुराज और आर्यन को भी मुंगेर में हथियार के साथ अब पकड़ा गया है और इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने अपने कार्यालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि मुफसिल थाना क्षेत्र के बांक स्थिर मंगरा पोखर निवासी सौरभ कुमार के बथान पर हथियार की खरीद बिक्री के लिए आए हुए हैं और इस सूचना के बाद पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी कर छापेमारी की तो कुछ लोगों ने जमीन पर बिछी दरी पर बैठा हुआ उन्हें पाया और वो लोग 3 पिस्टलों का मुआयना कर रहे थे, जिन्हें सशस्त्र बल के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार 11 आरोपी गया, पटना, जहानाबाद जिलों के रहने वाले हैं और इनमें पटना के नौबतपुर का रहने वाला ऋतुराज और बख्तियारपुर का आर्यन है, जो इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त थे और बाद में बरी हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्टल, 6 मैगजीन, 50,000 नगद, 1 मोटरसाइकिल और 1 सफारी गाड़ी तथा 13 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने आगे बताया कि सौरभ कुमार से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इन लोगों को कुल 10 पिस्टल की डिलीवरी होनी थी, जिसमें से 3 पिस्टल ये लोग खुद खरीद कर लाए थे और बाकी के 7 पिस्टलों की डिलीवरी जानी थी। अंतर्गत टोला बाग से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं एक सौरभ नाम के व्यक्ति के बथान पे हथियार की खरीद बिक्री करने के उद्देश्य से। तो इसी सूचना के सत्यापन में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और एसएचओ मुफस्सिल और उनकी टीम और हमारी डीआईओ टीम के द्वारा संयुक्त रूप से रेड किया गया। रेड जब हुई तो वहाँ पे जो बथान है, वहाँ जो सौरभ कुमार का बथान है, वहाँ सौरभ कुमार तो मिला ही, साथ में अन्य 10 व्यक्ति वहाँ मिले और उनके पास से 3 देसी पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद हुआ। सभी के पास से अपना अपना मोबाइल और जो वाईफाई के लिए जो डोंगल इस्तेमाल होता है वो बरामद हुआ है और 1 सफारी गाड़ी जिससे वो लोग यहाँ पे आर्म्स खरीदने के लिए आए थे वो बरामद हुआ। तो ये 11 लोगों की इसमें अरेस्टिंग इसमें घटना में हुई है। बात करेंगे झारखंड की। बीसीसीएल ने धनबाद के कोयला नगर स्थित अन्नपूर्णा सभागार में सीएसआर दे रोड अहेड विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया और कार्यशाला में विशेष रूप से भारत में सीएसआर के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर भास्कर चटर्जी इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही विशेष वक्ता के रूप में प्रोफेसर रोहन शर्मा को आमंत्रित भी किया गया था। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता बीसीसीएल के निदेशक मुरली कृष्ण रमैया ने की और इस दौरान निदेशक राकेश कुमार सहाय तथा निदेशक योजना और परियोजना मनोज कुमार अग्रवाल और मुख्य सत्कर्ता अधिकारी
अमन राय भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान तथा कोल इंडिया कॉरपोरेट गीत के साथ आरंभ कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए निदेशक कार्मिक मुरली कृष्ण रमैया ने बीसीसीएल द्वारा सीएसआर के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास एवं सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर योगदान दे रहा है, जिससे स्थानीय समुदाय को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर सीएसआर विभाग द्वारा कंपनी द्वारा किए जा रहे सीएसआर कार्यों पर एक प्रस्तुति भी दी गई और सीएसआर विभाग द्वारा सीएसआर नियमों, कानूनों एवं दिशा निर्देशों के संकलन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में पिछले कई महीनों से डीवीसी चंद्रपुरा के आवासीय क्वार्टरों में चोरों द्वारा अनगिनत चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो निरंतर जारी हैं। चंद्रपुरा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि गृह स्वामी सरयू रविदास पेशे से एक शिक्षक हैं, जो डीवीसी फर्स्ट मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर कार्यरत हैं, जो अपने बड़े पुत्र समीर कुमार के तिलक में सपरिवार गिरिडीह गए हुए थे और तिलक से लौटने के बाद इन्होंने देखा कि क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है। इसकी जानकारी तत्काल इन्होंने स्थानीय थाना को दी। चंद्रपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में लग गई और जिससे ये स्पष्ट हुआ कि चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए करीब 8 लाख रुपए नकदी और 10 से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत कुल लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की चोरी कर ली है। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में चोरों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। तिलक में गए थे गिरिडीह 10 से 11 के बीच में, फिर जब वापस आए तो देखिए घर में चोरी हो गया। जो भी ज्वेलरी था वो अराउंड 7 to 8 lakhs होगा और उससे ज़्यादा था, मतलब बिटवीन 10 to 15 lakhs हो सकते हैं एंड कैश होंगे 7 to 8 lakhs ऐसे। वो बिल्कुल सामान बिल्कुल उखड़ा हुआ था, बाहर का लॉक टूटा हुआ था और अंदर से बंद कर दिया गया था, मतलब बाहर से लॉक टूटा था और अंदर सब दरवाजा बंद कर दिया गया था। धनबाद के भूली बस्ती में वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन चोरों ने कई बाइक चोरी करने की बात को स्वीकार किया है और भूली ओपी परिसर में भूली थाना प्रभारी अभिनव कुमार की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा वाहन चेकिंग का आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश के बाद में संध्या गश्त पदाधिकारी विजय कुमार राय को वाहन चेकिंग करने का निर्देश मोबाइल के माध्यम से दिया गया था। गश्ती दल पदाधिकारी बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करते हुए भूली बस्ती मोड़ के पास वाहन जांच कर रहे थे। तभी शाम 7 बजे झारखंड मोड़ के पास पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार भागने का प्रयास कर रहे थे। तभी गश्ती दल के मदद से पीछा कर रही मोटरसाइकिल सवार पकड़ा गया और दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ने यह मोटरसाइकिल करीब 1.5 महीने पहले मेमको मोड़ के पास से चोरी की थी। बाइक का नंबर प्लेट हटाकर उन्होंने अपना निजी काम में इस्तेमाल किया करते थे। वहीं आरोपियों ने और भी कई बाइक्स की चोरी की बातों को स्वीकार किया है। सीआईएसएफ यूनिट बीएसएल बोकारो में पहले वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया गया। इस समारोह का उद्घाटन दिग्विजय सिंह डीआईजी बीएसएल बोकारो ने किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने खेल भावना और टीम वर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि ये मानसिक विकास और अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। इस वार्षिक खेलकूद समारोह में 8 जोनों के कुल 415 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में रस्साकशी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, क्रिकेट और शतरंज जैसे खेल शामिल हैं। इन खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और खेल भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। यह वार्षिक खेलकूद समारोह कुल 25 दिनों तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें खिलाड़ियों की प्रतिभा का मूल्यांकन होगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन कार्य क्षेत्र में सक्रियता और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। ये न केवल खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि टीम भावना को, समर्पण को भी बढ़ावा देता है।
हम लोग 70s एंड 80s में हम लोग को माँ पिताजी जो है ग्राउंड से जाकर पकड़ के वापस घर लाते थे कि चलो हो गया, बहुत हो गया, खेल हो गया। अब उल्टा हो गया। अब यह है कि माँ बाप बच्चों को धकेलते हैं, अगर बाहर निकलो, ग्राउंड में जाओ। लोगों के फिजिकल दोस्त नहीं रह गए, मोबाइल फ्रेंड्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उस पर लोग चल रहे हैं। एक बड़ा खेदजनक था कि एक यूट्यूबर थी आगरा में, उसका डेथ हुआ, 22-24 साल की लड़की थी, उसके करीब 22,000 फॉलोअर थे, और जिस दिन उसका डेथ हुआ है उसके लाश के पास सिर्फ उसके माँ बाप थे, कोई नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप लोग जान रहे हैं, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, उसके अकाउंट में 100+ करोड़ रुपए थे, और अगर सुसाइड किया, क्योंकि उसको क्वेश्चनेबल है, लेकिन अगर सुसाइड किया तो क्यों किया? क्योंकि रियल फ्रेंड्स आपने रखे ही नहीं, रियल फ्रेंड्स से आप कटते गए। तो ये मोबाइल जो है हमको रियल से दूर कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी। वहीं उन्होंने 13 फरवरी को मंत्रिमंडल के और विधायक साथियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं। 144 वर्षों के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है और जिसमें पुण्य स्नान करने हम सभी जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बातें कही। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है, क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और एक साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है, और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहां भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए। इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान भी शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना और उनके अदम्य साहस की सराहना भी की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और कहा कि सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक रही है। जिस क्षेत्र को नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वहां हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे, वर्दीधारी, और बहुत सारे ऑटोमेटेड हथियार बरामद हुए। उसी दौरान 2 जो जवान घायल हुए, जिनको एयरलिफ्ट किया गया, यहाँ लाया गया, और 3 वो जवान जो बाई रोड यहाँ लाए गए। जैसे सभी जवानों से मुलाकात हुई, सभी खतरे से बाहर हैं, इलाज प्रॉपर में उनका जारी है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, तो उनको जीवन का कोई खतरा नहीं है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि का महापर्व 1 सप्ताह तक मनाया जाता है और इस बार महाशिवरात्रि महापर्व 17 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाई जाएगी। हर साल महाशिवरात्रि पर्व महाकाल मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों की तादाद में भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और मंदिर के मुख्य शिखर की धुलाई और मंदिर का रंग रोगन, कोटि तीर्थ कुंड की सफाई और गर्भगृह व अन्य परिसर आदि की सफाई भी की जा रही है।
12 फरवरी 2025 से महाशिवरात्रि महापर्व 2025 दृष्टिगत रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रुद्र यंत्र और रजत दीवारों की साफ सफाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। उल्लासनगर शहर के सेक्टर 4 में एक पारिवारिक विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया जब संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे तनाव ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इस घटना में पिता ने अपने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पति और बेटे एक ही फ्लैट में रहते हैं और लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर यह विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन यह बहस हिंसक हो गई और झगड़े में तब्दील हो गई और गुस्से में आकर पिता ने धारदार चाकू से बेटे के गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। हमले के बाद परिवार और आसपास के लोग सख्ते में आ गए हैं। घायल युवक को चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के प्रयास के मामले को दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की अब गहराई से जांच में जुटी हुई है ताकि पारिवारिक तनाव के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। अपनी मांगों को लेकर हिंगोली के किसान आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने सरकार के विरोध में पैदल मंत्रालय तक दंड यात्रा निकालने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे वे मजबूर होकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में समर्पण, कर्ज माफी, सभी किसानों के लिए फसल बीमा, कर्ज लेने के लिए सिविल स्कोर की अनिवार्यता समाप्त करना आदि शामिल है। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान अब न्याय की मांग करते हुए मंत्रालय की ओर कूच कर रहे हैं। बात करते हैं पंजाब की। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा की सेहत खराब हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया गया है। मौके पर पहुंचे डीएसपी सिटी सतनाम सिंह ने बताया कि बलदेव सिंह सिरसा को माइनर हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लगातार वह डॉक्टरों की निगरानी में है। पंजाब के मोगा में एसएसपी के दिशा निर्देशों पर मोगा पुलिस ने कासे ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने जिले के डिवीजन निहाल सिंह वाला के 3 गांव में कासे ऑपरेशन चलाया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी संदीप बटोरा ने बताया कि 3 गांव में कासे ऑपरेशन के तहत 35 घरों की तलाशी ली गई है। इन तीनों गांव के कुछ एरिया में नशे बेचैन का काम किया जाता है और जिसके कारण आज पुलिस ने इन तीनों गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन को अभी जारी रखा गया है, जो कि इसमें पुलिस को काफी सफलता मिल रही है। जिवें कि मानयोग डीजी साहब श्री गौरव यादव आईपीएस उन्हां दे दिशा निर्देशों तहत सारे पंजाब दे विच एक कासो ऑपरेशन चलाया जांदा जिहड़ा कि ड्रग अब्यूज दे रिलेटेड है। उहदे संदर्भ दे विच अज मानयोग एसएसपी साहब श्री अजय गांधी जी दे निर्देशों के तहत जिला मोगा दे विच सब डिवीजन निहाल सिंह वाला दे थाना बदनी दे विच पैंदे पिंड बुट्टा रनिया और राऊ के 3 पिंडां दे विच कासो ऑपरेशन किया गया। टोटल लगभग असी 35 घरां दी सर्च की गई है, जिस असी काफ़ी फोर्स साडी टोटल 84 के करीब फोर्स के नुमाइंदे हैं और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਗਲਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।